हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मेरा वॉइस आप सब तक पहुंच रहा है सही से? ओके। तो हम लोग मंगलाचरण गाएंगे पहले, और मंगलाचरण करने के उपरांत आज के टॉपिक के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये हम लोग आज एक, क्योंकि हम देखे कि आप सभी भक्त प्राय इस ऑनलाइन क्लास में अधिकतर हाउस होल्डर डिवोटीज हैं, गृहस्थ भक्त हैं। तो गृहस्थ भक्तों को कुछ उनके हिसाब का टॉपिक भी सुनाया जाए। और प्रभुपाद जी के लेक्चर तो आप सुनते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स श्रीमद् भागवतम के से भी हम चर्चा करें जो कि महत्वपूर्ण है हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में। तो उसी से संबंधित हमने एक टॉपिक को चुना, जिस टॉपिक का नाम है बंधन मुक्त ग्रस्त में कैसे हो सकते हैं, बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। सो हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, हालांकि श्रीमद् भागवतम से है। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के 25वें अध्याय में बहुत सारी, एक्चुअली पुरंजन की कथा है एक। और पुरंजन की कथा कहाँ से शुरू होती है, तो एक राजा हुए प्राचीन बरहिशित। तो रहे जो राजा प्राचीन बरहित थे, ये एक ऐसे राजा थे, मीन्स ये क्या करते थे, कर्मकांडी राजा थे, मतलब धार्मिक कार्य करते थे लेकिन भक्ति कार्य नहीं करते थे। बहुत सारे अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, और इस सब को करते हुए उनका मेन उद्देश्य रहता था कि भोग प्राप्त हो या पुण्य प्राप्त होके और अधिक अच्छा भौतिक सुख प्राप्त कर सके। तो ये किस कैटेगरी के लोग हो जाते हैं, इनको बोलते हैं पायस मटेरियलिस्ट। पायस मटेरियलिस्ट मतलब है तो भौतिकवादी। देखिए, भौतिकवादियों की भी कई श्रेणियां हैं, भौतिकवादियों की भी कई श्रेणियां होती हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने 6 प्रकार के भौतिकवादी लोग बोले हैं। उनमें से एक होते हैं जो कि कोई भी नैतिकता का पालन नहीं करते, ना भगवान पे उनको भगवान पे भरोसा होता है, यानी कि श्रद्धा होती है। ये 1 नंबर के भौतिकवादी लोग होते हैं। यानी कि इनका क्या है कि ये लोग ये भी नहीं करते, क्या कहते हैं, नैतिक सिद्धांतों का भी पालन नहीं करते हैं, प्लस ना ही ये पालन करते हैं भगवान की बातों का। ये तो हो गए 1 प्रकार के। 1 प्रकार के भौतिकवादी होते हैं जो नैतिकता का पालन भी
करते हैं और भगवान को भी मानते हैं, लेकिन नैतिकता को भगवान से अधिक मानते हैं। समझते हैं? जैसे महात्मा गांधी। तो एक बार महात्मा गांधी से एक प्रश्न पूछा एक व्यक्ति ने कि भगवान कृष्ण ने रासलीला की है, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? तो महात्मा गांधी थोड़ा नैतिकवादी लोग व्यक्ति थे, मतलब उन्होंने बोला कि मैं तो श्री राम को मानता हूँ क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और अगर श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बात है कि वो उन्होंने रासलीला करी या स्त्रियों के साथ नृत्य किया, तो ये बड़ी शर्म की बात है, इसलिए मैं उनको भगवान नहीं मानता। तो कहने का अर्थ है कि वो नैतिकतावादी तो थे, भगवान पे भी भरोसा है, श्रद्धा है, लेकिन नैतिकता को भगवान से बढ़ के मानते हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि कृष्ण ने रास लीला की तो वो अनैतिक है, यानी कि उनका महाभारत का युद्ध करना भी उनके लिए अनैतिक है। वो कहते थे मतलब हिंसा करना गलत है। तो इस प्रकार से एक भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं जो ना तो नैतिकता को पालन करते हैं, ना ही भगवान में श्रद्धा होती है। एक होते हैं जो ना ही नैतिकता का तो पालन करते हैं, भगवान में भी श्रद्धा होती है, लेकिन भगवान को नैतिकता से कम मानते। वो सोचते हैं भगवान के कार्य भी अनैतिक हो सकते। तीसरे होते हैं जो डेमीगॉड वर्शिपर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, डेमीगॉड वर्शिपर्स, वो भी भौतिकवादी होता है। चौथा होता है जो नाटक करता है, मतलब भक्ति करता नहीं लेकिन उसका नाटक करता है, वो भी भौतिकवादी होता है। पांचवें होते हैं मायावादी, जो कि होते ही हैं भौतिकवादी। और एक होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते लेकिन नैतिकता का पालन करते हैं। तो 6 प्रकार के भक्ति विनोद ठाकुर ने भौतिकवादी लोग बोले। तो हमारे को अगर भक्ति करना है, क्योंकि आज का टॉपिक तो भक्ति से शुरू करना ही है हमें, हर टॉपिक का अल्टीमेट कंक्लूजन भक्ति ही है। तो भक्ति करने के लिए सबसे पहले भौतिकता हटानी पड़ेगी। यानी कि अगर हम भी इन 6 में से कोई एक हैं, देखिए 6 मैंने कौन कौन से बताए। सबसे पहले मैंने बताया वो इंसान जो ना तो नैतिक है ना भगवान में श्रद्धा रखता है, वो भी भौतिकवादी है। दूसरा मैंने बताया कि वो इंसान जो नैतिकता को तो पालन करता है लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, वो भी भौतिकवादी है। तीसरा मैंने बताया जो व्यक्ति नैतिकता का भी पालन करता है, भगवान को भी मानता है, लेकिन नैतिकता को भगवान से बढ़ के मानता है, वो भी भौतिकवादी है। चौथा मैंने बताया जो कपटी है या फिर ढोंगी है, धर्मध्वजी है। धर्मध्वजी कहने का अर्थ वो होता है जो धर्म का झंडा तो उठाते हैं लेकिन पालन नहीं करते, और दिखाते हैं ऐसे कि वो पालन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, भौतिकवादी है। पांचवा मैंने बताया वो भी भौतिकवादी है जो डेमीगॉड वर्शिपर है, बहुत सारे देवी देवताओं का वो मानता है, उनमें भी श्रद्धा रखता है, वो भी भौतिकवादी है। और छठा मैंने बताया भौतिकवादी कौन है, जो मायावादी। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम इन भौतिकता से ऊपर उठे। इसको बोलते हैं कैटव धर्म। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो इन कैटव धर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा। स्टेप 1 ये है। स्टेप 2 है इन धर्मों से ऊपर उठ के सही श्रवण करके आगे बढ़ना। एक्चुअली में भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति में प्रगति का जो मार्ग है, वो श्रवण से ही प्रारंभ होता है। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो भक्ति आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन श्रवण करने की स्टेज तक आने से पहले कम से कम कैटव धर्मों को त्यागना होगा, यानी कि ये भौतिकता को त्याग करना। तो जो प्राचीन वर्षित थे, ये राजा प्राचीन वर्षित भौतिकवादी तो थे ही, लेकिन पायस मटेरियलिस्ट थे। मतलब ये भौतिकवादी थे लेकिन पुण्य करके भौतिक सुख प्राप्त करने की इनकी कामना थी, पुण्य इत्यादि करके ये भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते। तो बहुत इन्होंने अन्य अन्य प्रकार के यज्ञ किए, बहुत सारे प्रकार के अनुष्ठान किए, और उसका उद्देश्य था कि भगवान भौतिक सुख प्राप्त करना है। और इनके कई संतान हुई, और इन्होंने उन संतानों को तो भेज दिया तपस्या करने के लिए। उन संतानों को बोला जाता है प्रचेता। प्राचीन वर्षित के पुत्रों को बोला जाता है प्रचेता। उन प्रचेताओं को तो भेज दिया तपस्या करने,
खुद जो है अनुष्ठान करके भौतिक सुख प्राप्त करने की इनकी कामना थी। तो इस प्रकार से नारद मुनि एक बार देखे, नारद जी इनको देखे, और नारद जी ने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति, अजीब व्यक्ति है। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने एक बार, एक की कथा सुनाता हूँ मैं आपको, फिर कनेक्ट करता हूँ। तो एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहे थे, और उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था। तो पृथ्वी लोक पे जब भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी ने देखा कि बड़े श्रद्धालु लोग हैं, वाह इतने करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने आए हैं। फिर उन्होंने थोड़ा और आगे आए तो उन्होंने वृंदावन में देखा हजारों लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, बोले बड़े श्रद्धालु लोग हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो है और मंदिरों में देखा, बड़े बहुत श्रद्धालु लोग हैं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये कैसा समय आया, इतने सारे लोग जो है, मतलब इतनी श्रद्धा है लोगों में, अभी तो मौका है इन सबको भगवत धाम ले जाया जाए। क्योंकि जब लोग श्रद्धालु रहते हैं या धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनको तुरंत अगर भक्ति के कार्यों का बताएंगे तो भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। तो नारद जी गए वैकुंठ। वैकुंठ में जाके नारद जी बोले कि प्रभु, पृथ्वी पे इतने सारे लोग आपकी मतलब इतनी श्रद्धा है, इतना धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इन सबको मैं चाह रहा हूँ कि भगवत धाम ले आया जाए। आप बताइए कितनी लिमिट है अपनी, मतलब वैकुंठ में आ जाएंगे सब लोग, सबको लेके आने का मेरा प्लान है। तो भगवान बोले कि पूरा लिमिट फुल लेस है, आप जितना मर्जी लेके आओ, सबको लेके तो आओ। तो नारद जी पृथ्वी पे आते हैं, और नारद जी क्या करते हैं, प्रवचन करना शुरू कर देते हैं। नारद जी क्या करते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं भक्ति के बारे में। सब लोग बड़ा अच्छा सुनते हैं, बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया नारद जी, नारद जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि ठीक है तो चलिए आप लोग, आपने सुना भगवत धाम जाना है। तो सब उस समय बोल देते हैं कि प्रभु नारद जी, अभी हमारे जो है ना बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएं फिर चलते हैं। कोई बोल देता कि अभी बेटी की शादी करनी है उसके बाद चलते हैं, कोई बोल देता बेटे के हो गए हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, शादी करके फिर आएंगे। ऐसे करते करते सब लोग नारद जी को ये तो बोलते कि प्रवचन बड़ा अच्छा दिया आपने, लेकिन कोई भगवत धाम जाने के लिए रेडी ना होता। फिर जो है एक व्यक्ति मिला, और वो व्यक्ति मिला, बोला नारद जी मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, सब काम छोड़ के मैं चलने के लिए रेडी हूँ, बस आप ये बता दीजिए कि रिटर्न कब करना है, अब वहां से जाएंगे रिटर्न कब करेंगे। तो नारद जी को लगा कि अरे अब भागवत गीता में बोला गया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि एक बार कोई वहां पहुंच जाए तो रिटर्न नहीं आना। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मेरे को ले चलो, वो रिटर्न की टिकट भी कटा देना। तो नारद जी समझ गए कि भगवान की भक्ति करवाना आसान नहीं है, लोग धार्मिक जरूर हो सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। तो कई बार आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई बार ट्रेन वगैरह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो क्या होता है कि कई लोग मिलते हैं, धार्मिक होते हैं, तिलक लगाया होता है, सब कुछ किया होता है, और वो बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा बोला जाता है कि आप भी पुस्तक लीजिए, तो बोलते हैं हमारे पास हर संस्था की किताब रखी हुई है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पुस्तक नहीं लेते। तो इस प्रकार के लोगों को बोला गया पायस मटेरियलिस्ट। पायस मटेरियलिस्ट समझ रहे हैं ना, मैं ये मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ। हम लोग भक्ति में आ गए हैं, लेकिन कई बार हम भी भक्ति को एक पुण्य या एक अच्छा कार्य ही केवल मान के सोचते हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं हम। तो वैसा नहीं है भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान केवल नहीं है। इसलिए नाम अपराध में बोला जाता है ना कि केवल कर्म कांड नहीं मानना है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को केवल शास्त्रों में वर्णित कर्म कांड के समान नहीं मानना। तो प्राचीन बर्हिशित जो है वो भौतिकवादी व्यक्ति थे, लेकिन अनुष्ठानों में लगे हुए थे, और अनुष्ठान करके क्या कर रहे थे, भौतिक सुख प्राप्त करना चाह रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि इनको जो है ना कुछ सिखाया जाए, लेकिन सिखाया किसको जा सकता है, उससे सिखाया जा सकता है जो, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो व्यक्ति सोया हो उसे जगाया जाए तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा कठिन है। तो सेम वही चीज थी, नारद जी ने सोचा कि इसको उठाने के लिए ना, अगर मैं जाके भक्ति की सीधी बात बोलूंगा तो ये नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको जो है एक कहानी सुनाता हूँ। तो नारद जी प्राचीन वर्षित के पास गए और उनको बोले कि राजा, मैं आपको जो है आपके साथ एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी आप सुनिए, और जो है फिर उसके बाद जो है
आपका सार बताइएगा, कहानी का सार क्या निकला। तो राजा का सौभाग्य था, हालांकि वो ऐसे समय नहीं देता था, वो तो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने नारद जी को समय दिया और नारद जी ने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी थी पुरंजन की। ये भागवतम के चौथे स्कंद में आती है पुरंजन की कथा। पुरंजन, पुर और जन, पुरंजन, पुरम और जन ऐसा बोलिए। पुर मतलब होता है कोई शहर, जैसे हम बोलते हैं ना हस्तिनापुर या फिर फिरोजपुर, मतलब कुछ भी बोल दीजिए, पुर जहाँ पे आ गया मतलब कुछ शहर से संबंधित है। तो जन मतलब वहां का वासी। तो यहाँ पुरंजन शब्द का अर्थ था, पुरंजन शब्द में पुर जो है शरीर को बोला गया, शरीर भी एक प्रकार का निवास स्थान है। तो जन, जन मतलब उसमें रहने वाला जीवात्मा। तो एक जीवात्मा की कहानी सुनाई जो कि इस शरीर रूपी शहर में रह रहा है। तो उन्होंने तुलना करी कि किस प्रकार से इस शरीर रूपी शहर में खिड़की है, बहुत सारे हरियाले, हरे हरे घास और वन है, जिसकी तुलना हमारे बालों से करी, खिड़कियों की तुलना हमारी आंखों से करी। और उन्होंने बताया कि इस पूरे शहर में 9 प्रकार के द्वार हैं, जैसे कि हमारे शरीर में भी 9 द्वार होते हैं, कान, आंख, नाक इत्यादि। तो दुर्गेश शुक्ला जी बोल रहे हैं कि दर्शन नहीं हो रहे, एक्चुअली लाइट चली गई है, इसलिए दर्शन सुन के कर लीजिए, कानों से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब लाइट आएगी तब आपको दर्शन देंगे। तो ये हो गया। तो कहानी सुनाई और कहानी में ये बात आई कि एक हिरण बैठा हुआ है, और वो हिरण जो है हरी हरी घास पे बैठा हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। एक हिरण है, और वो हिरण जो है हरी हरी घास पे बैठा हुआ है, और हरी हरी घास पे बहुत मुलायम मुलायम घास का आनंद ले रहा है। उसी समय वहां पे एक भंवरा आ जाता है, और वो भंवरा जो है भमरा रहा है, जैसे भंवरा जिस आवाज से ध्वनि करता है। हिरण को बड़ा अच्छा लग रहा है, हिरण उस ध्वनि को सुन के और आनंदित हो रहा है। लेकिन वो आनंदित हो रहा है, लेकिन उसने जब देखा तो उसको पेड़ दिखा एक, और उस पेड़ के पीछे एक शेर दिखा, जो कि अपनी जीभ लपलपा रहा है, जीभ लपलपा रहा है, और वो हिरण को खाने की ताक में है कि हिरण को मैं कैसे खाऊं। और हिरण का जब दूसरी ओर आंख गई, तो उसने देखा एक पेड़ के पीछे एक शिकारी तीर रेडी कर रहा है हिरण को मारने के लिए। तो इस स्टोरी को जब परचिन परिषित ने सुना, तो बोल पड़े कि अरे आप जितना सब कुछ सुना रहे हो ये तो मेरी स्टोरी है। बोले कैसे स्टोरी मेरी है? तो बोले मैं मतलब हमें सीखने के लिए ये है कि हम लोग भी इस संसार में हिरण की तरह हैं, और वो हरी हरी घास और भंवरे की तुलना करी गई है। जब घर में छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं परिवार में, तो उनकी छोट वाणी जो है बड़ी मधुर लगती है। और बताया गया है कि घर में गृहस्थ में, हालांकि गृहस्थी में हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, तो बच्चों और पत्नी को तो इस तरीके से बोला गया है कि ये जो है, हालांकि इस बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, तो सत्य सत्य ही है, शास्त्र में जो सत्य सत्य दिया है। इनको दस्यु बोला गया है। दस्यु मतलब क्या होता है ना, लुटेरे होते हैं। जो क्या करता है, एक प्रभु जो है, मान लीजिए एक प्रभु क्या कर रहा है, कमाई करके लाता है। हालांकि इसको मैं आपको प्रभुपाद जी के वे में ही समझाता हूँ। तो कमाई करके लाता है, मेहनत करता है, तो बच्चों और पत्नियों पे लगाता है, वो तो स्वाभाविक है लगाए। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि अगर किसी परिवार में भक्ति नहीं है, तो यह परिवार के जो लोग हैं, पत्नी बच्चे, ये उन लुटेरों की तरह ही हैं जो उसके द्वारा कमाए गए धन को लूट रहे थे। हालांकि क्यों क्यों लूट ले रहे हैं? क्योंकि वो भौतिकवादी सुख प्राप्त करने के लिए उसका की हुई मेहनत का सारा धन वेस्ट कर दें। जिन परिवारों में भक्ति नहीं, फिर भी शास्त्र में बोला गया है कि ऐसी स्थिति होने पर भी जो प्रभु रहता है, उसको बच्चों की बोली, तुतलाती हुई बोली
ऐसी ही महसूस होती है जैसे वन में कोई कोयल सुबह सुबह कू 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 कर रही है, उसे बहुत प्यारी लगती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो जीवन है ये हिरण की तरह जीने के लिए नहीं मिला, कि हम हरी घास में आराम से बैठे रहें, भंवरा मंडमंडाता रहा और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इससे अवेयर नहीं है कि एक शेर, जो काल रूपी शेर है, जो हमें खाने के लिए रेडी है, वो भी बैठा है। और मृत्यु रूपी शिकारी, वो तो तीर निकाल के हमें निशाना बना के बैठा हुआ है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में आने के उपरांत ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन जो है अब शांति से। तो मैं ये बोल रहा था कि गृहस्थी में आने के उपरांत ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन आराम से निकलेगा। यहाँ तक आप लोगों ने मेरे को कनेक्ट किया। तो हिरण की तरह हमें नहीं रहना। तो शास्त्रों में बोला गया है गृहस्थ का जीवन बड़ा जिम्मेदारी का जीवन। ये बात हमें सीखनी है, क्योंकि अगर हम बंधन मुक्त गृहस्थ आश्रम सोचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो गृहस्थ का आश्रम है ये जिम्मेदारी का आश्रम, ये गैर जिम्मेदार होके आश्रम में आगे नहीं बढ़ा जाता। हरे कृष्ण। तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ये आश्रम जिम्मेदारी का आश्रम। इसमें हम केवल, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना मतलब पारिवारिक जीवन को ग्रहित बोला गया है। ग्रहित मतलब जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन में क्या है। अभी हम लोग एक परिवार से मिलके आए, तो अभी हम उनके घर पहुंचे तो वो तैयारी कर रहे थे कि हम लोग मूवी देखने जाना। अभी या मेरे ख्याल से कुछ नई लेटेस्ट मूवी लगी है, तो वो लोग मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं। बच्चों को ले जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। फिर उसके बाद कल हम लोग एक्चुअली जन्माष्टमी के लिए अभी से परिवारों में जो घूमने जा रहे हैं सबको बता रहे हैं। तो एक परिवार बता रहे कि रात को 10 बजे तो वो लोग कहीं, भूख लगी, घर में कुछ नहीं पकाया, तो चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में खा के आए। तो उनको लग रहा है कि वो हिरण की तरह बने हुए, कैसा बढ़िया है, आराम से घास पे लेटे हुए हैं, भंवरा मंडरा रहा है, और उसी को जीवन मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, शांति मान रहे हैं। एक्चुअली शांति दो प्रकार की होती है, एक होता है आध्यात्मिक शांति और एक होता है भौतिक शांति। तो आध्यात्मिक शांति तो समझ सकते हैं कि जो भक्ति करने से प्राप्त होगी। और जो भौतिक शांति है वो थोड़े समय के लिए रहती है, क्षणिक होती है। तो परिवार एक क्या रहता है ना, एक व्यक्ति की मेंटेलिटी ये होती है कि सेट हो गया मेरा, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बार हमने ऐसा गृहस्थों से सुना है, उनका कहना होता है कि मेरा सब कुछ सेट है, जॉब चल रही है, पैसा में आ रहा है, और जो है सब सेट है प्रभु जी, बस बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो उनका ये मानना रहता है कि बस जीवन बढ़िया चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपना,
अच्छा मार्क्स ला रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, इसी को जीवन मानते हैं। इसको, इसी शांति को जो है सब कुछ मानते हैं और सोचते हैं कि शांति है हमारे जीवन में, लेकिन ये शांति हमेशा नहीं रहेगी। हालांकि एक गृहस्थ जो है अपने भौतिक जीवन के लिए तो जिम्मेदार बना है, लेकिन बंधन मुक्त वो तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक जीवन में जिम्मेदार बने। कई बार हम देखते हैं घरों में टीवी रहता है, टीवी तो बड़ा रहता है, लेकिन मंदिर छोटा सा रहता है। समझ रहे हैं? तो भगवान एक पायस मेंटेरियलिस्ट है, मतलब मेंटेलिटी अच्छा है, लेकिन भक्ति भगवान ही सब कुछ है वैसा मेंटेलिटी नहीं। तो हिरन नहीं बन के रहना है हम, कहने का मेरा अर्थ ये है कि हो सकता है आज हमारे घर परिवार में पति भी कमाता हो, पत्नी भी कमा रही है, बच्चे भी सेटल्ड हैं, शांति है, बड़ा आराम से जीवन कट रहा है, लेकिन ये शांति हमेशा नहीं रहेगी, ये बात जानना है हमें। वास्तविकता में अगर भक्ति नहीं है तो बहुत कठिन हो जाए। तो भक्ति होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक गीत गाया है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिसमें वो बोलते हैं, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, नादिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। उसमें वो गीत में शब्द आता है कि कृष्ण को ही अपना संसार बनाओ। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी से दिन गोलोक भाई। जिस दिन घर में भजन होता है वो दिन गोलोक लगता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए सबसे पहला जिम्मेदारी होना चाहिए, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिम्मेदारी। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारे को जो है कुछ ऐसा, आज मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि बंधन मुक्त ग्रस्त जीवन हो जाएगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल, वेरी सिंपल, कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होना। तो एक फैमिली था, एक फैमिली का रियल आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो वो फैमिली, एक्चुअली फैमिली शास्त्र में बताई गई है, वो है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, दक्ष दक्ष ने, तो जब उन्होंने अपने पुत्रियों का विवाह कर दिया तो क्या हुआ, पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत वो जब अपने घर वापस जा रहे थे तो उनके गृहस्थ के आश्रम के बारे में वर्णन मिलता है कि वो सुबह उठते थे हरे कृष्णा से, रात को सोते थे हरे कृष्णा से, भगवान के नाम से, और दिन भर भक्ति करते थे। और भी चीजें करते थे, सारे कार्य करते थे, लेकिन उनके हर कार्य के सेंटर में भगवान। हमारे को अपने गृहस्थ आश्रम को आश्रम जैसा बनाना चाहिए। जब हमारा गृहस्थ आश्रम जैसा रहेगा तो बताते हैं कि घर वाला माहौल ब्रह्मचारी आश्रम से भी बेटर। अगर हमारे घर में वही सब चीजें हो रही हैं जो मंदिर में होती हैं, या हमने उस प्रकार से अपने घर को बनाया हुआ है, उस प्रकार से हमने आश्रम को बनाया है, तो ब्रह्मचारी आश्रम से बेटर है गृहस्थ। अगर भक्ति नहीं है गृहस्थ में तो आप लोग खुद बताइए, लड़ाइयाँ होंगी, ईर्ष्या द्वेष ये सब होगा। अगर भक्ति नहीं करते, हस्बैंड वाइफ अगर भक्ति नहीं करते तो उनके घर में समस्याएं होंगी। हालांकि हमारे श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना? उनमें एक विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो होता है जिसमें पिता जो है अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से करता है, लेकिन विवाह से पहले पुरुष का एग्जाम लेता है। उससे पूछते हैं, वेदों से कुछ ना कुछ पूछते हैं, अगर वो पास हो गया तो उस लड़की का विवाह उस व्यक्ति से कर देता था पिता, ताकि
लड़का जो है वो जानता है भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए वो फिर क्या करता था, शास्त्रों से क्वेश्चन पूछते थे उसको बिठा के कि अच्छा ये बताओ ये बताओ। अगर तो पुरुष ने आंसर दे दिए तो विवाह करता था। इसी प्रकार एक विवाह होता था गंधर्व विवाह। मुझे कई विवाह याद नहीं आ रहे, 8 प्रकार के विवाह हैं। उसमें एक विवाह होता है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता है, पिता को ये लगता है कि पति पुत्री और जो पुत्री का पति होगा दोनों सुखी से रहें, इसलिए मैं अपनी पुत्री को बहुत सारा दहेज देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। वहीं से शुरू हो गया ये दहेज प्रथा, मतलब दहेज प्रथा नहीं, या पुत्री को विवाह के बाद गिफ्ट देना। उसके बाद तो कई ऐसे विवाह हैं जो कि शास्त्रिक नहीं माने गए, है ना। और शास्त्रों में बोला गया है, बहुत सारी चीजें बोली गई हैं कि किस प्रकार से विवाह होना चाहिए, वर्ण और आश्रमों को मद्देनजर रखते हुए। तो हमारा एक्चुअली उधर तक हम नहीं जा रहे। हमारा मेन पॉइंट ये है कि अपने गृहस्थ आश्रम में हिरण मत बने। द मेन पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्रेस वो यही है कि गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं, सब सेटल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हिरन जैसे नहीं रहे। ऐसा नहीं सोचना है कि सब तो बढ़िया चल रहा है, जॉब बढ़िया चल रही है, पैसा आ रहा है, सुबह से शाम तक मैं बढ़िया जॉब कर लेता हूँ, सुबह उठ के कर लेता हूँ जब, फिर शाम को आके जब कर लेता हूँ, उसके बाद बस बढ़िया चल रहा है, शांति है। वैसा नहीं, हमें जिम्मेदार बनना। गृहस्थ आश्रम जिम्मेदारी का आश्रम। तो जिम्मेदारी लेके ऐसा बोला गया है कि शास्त्र में निर्देश है कि प्रकाश की ओर बढ़ो। प्रकाश मतलब भगवान की ओर बढ़ो, अंधकार की ओर मत जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गम। तो जो एक गृहस्थ होता है वो अपने सपरिवार आगे प्रकाश की ओर जाने के लिए जिम्मेदारी लेता है। वो अकेले नहीं जाता, वो सोचता है कि मैं सबको लेके जाऊं, अपने परिवार वालों को भक्ति में लेके जाऊं। उसका ये इंटरनल आशय रहता है। हालांकि भक्ति में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस विशेषतया जब पति पत्नी भक्त होते हैं, उसमें पत्नी अगर ज्यादा बड़ी भक्त है तो भी समस्या आ जाती है, और पति अगर बहुत ज्यादा भक्त है लेकिन पत्नी उनको फॉलो नहीं कर रही तो भी समस्या आ जाती है। और पत्नी अगर भक्त नहीं है, पति भक्त है तो भी समस्या आ जाती है। और पति भक्त है, पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है तो भी समस्या आ जाती है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी का जीवन, हर किसी को जिम्मेदारी लेनी है। और आपस के परिवार में प्रचार नहीं करा जाता, ये एक ध्यान दीजिएगा। परिवार में प्रचार खुद नहीं करना होता, परिवार में प्रचार होता है व्यवहार से, ना कि वाणी से। अगर आप प्रचार करेंगे वाणी से कि इनको मैं ये सिखा दूं, इनको सिखा दूं, तो अगर इमेच्योर हैं तो ईगो क्लैश हो जाएगा। इसलिए मैच्योरिटी के साथ, अगर मैच्योर हैं तो एक दूसरे की बात समझ लेंगे, इमेच्योरली तो द्वेष आ जाएगा। उससे अच्छा है व्यवहार से प्रचार किया जाए। व्यवहार ऐसा रखो कि लोग, आपके अगर परिवार वाले भक्ति में नहीं हैं, तो वो बोले कि इतना अच्छा व्यवहार कहाँ से होता है, थोड़ा हम भी देखेंगे, कहाँ से सीख रहे हैं। तो वो जो है, अगर हम अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो किसी के भक्ति में आने की हो सकता है आशा या चांस कम हो जाए, क्यों वो सोचे कि ये तो अच्छा व्यवहार ही नहीं करते, कहाँ जाके क्या पता नहीं क्या सीख के आते हैं, हम तो कभी नहीं जाएंगे मंदिर। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि हमारे व्यवहार से लोग बोल दें कि हम तो देखे तो सही कहाँ से सीख रहे हैं, चलो जाके आते हैं। हो सकता है वो इस कारण से भक्ति में आ जाए। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन भक्त नहीं होता है गृहस्थ में, तो बाकी लोग सोचते हैं कि इनको बोल बोल के सिखा दें, समझा दें, या टोंट बाजी भी होती कई बारी, टोंट मार दें कि तुम तो ऐसे हो वैसा हो।
वह ना करना चाहिए, बल्कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि व्यवहार से प्रचार हो। तो हर चीज प्रचार प्रचार के रूप से होनी चाहिए। कई बार जब हम लोग भक्तों को गाइड करते हैं तो उसमें एक प्रकार से उनकी इंक्लिनेशन होती है। कई कई लोग गृहस्थ बनेंगे और कई जो है फुल टाइम ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं। तो जो गृहस्थ बनने वाले होते हैं उनका एक विशेष, एक जीवन को लेके एक विशेष इंक्लिनेशन होता है। किसी को आप गृहस्थ बनने के बाद वैराग्य की शिक्षा ही दो केवल। मान लीजिए कोई गृहस्थी में जाना चाह रहा है, उसका अभी नई नई शादी होने वाली है और उसको जो है आप वैराग्य पढ़ाओ, तो क्या हो, वो विवाह करने के बाद मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रत्येक प्रकार के काउंसलर का भी ये जिम्मेदारी होता है कि वो इंक्लिनेशन जाने और फिर उसी आश्रम में स्मूथली उसको प्रविष्ट कराए। कई बार बिना देखे भक्ति में आने के बाद कई बार लोग क्या करते हैं, भक्ति में आ जाएं, मेरे को भक्त से शादी करनी है, भक्त से शादी करनी है, बिना सोचे समझे किसी भी भक्त से भी मैरिज नहीं करनी चाहिए। उसके पहले बहुत सारी कंसीडरेशंस देखनी चाहिए कि और चीजें मैच हो रही हैं कि नहीं। जैसे शास्त्रों में बोला गया, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणी से होना चाहिए, क्षत्रिय का विवाह क्षत्राणी से होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्याणी से होना चाहिए, शूद्र का विवाह शूद्राणी से होना चाहिए। अगर आपने वर्ण मिसमैच कर दिया तो गृहस्थ सही नहीं चलेगा। और भी बातें बताई गई हैं, हालांकि आप सब तो ऑलरेडी ग्रस्त बन चुके हैं, फिर भी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। स्त्री जो है छोटी होनी चाहिए उम्र से, और हर मामले में कम होनी चाहिए, पुरुष से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो मामले में ज्यादा होगी तो मिसमैच हो जाएगा। ये सब भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया। 11वें स्कंद के 17वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें बताई गई। दो प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम विवाह होता है कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर ले उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, और क्षत्रिय अगर ब्राह्मणी से विवाह कर ले तो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस प्रकार से हमें चीजों को बड़ा ध्यान पूर्वक शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं बंधन मुक्त ग्रस्त हो, तो आपको अपने परिवार में कॉमन रीडिंग करना चाहिए। अगर आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट है, सभी भक्ति करते हैं लेकिन भक्त हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं चल रहा भक्तों जैसा, तो आपको क्या करना होगा, बैठ के रीडिंग करनी पड़ेगी। बैठ के श्रवण एक साथ करना होगा। आप हो सकता है इंडिविजुअल कर रहे हो अपना अपना, मान लो आप पति पत्नी दोनों ही भक्त हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ के हेयरिंग नहीं कर रहे, रीडिंग नहीं कर रहे, तो समस्या आ जाएगी। मतलब समस्या क्या आएगी कि सब अपना अपना बैलेंस भर रहे हैं लेकिन आपस का शेयरिंग नहीं है उनका भक्ति। गृहस्थ आश्रम एक बेस्ट आश्रम भी बन सकता है अगर उसमें भगवान की चर्चा हो रही है आपस में। तो ये भी हमें देखना होगा कि हम लोग मिलके कितना करते हैं। मिलके हम कीर्तन करें, मिलके हेयरिंग करें, मिलके रीडिंग करें, तो बंधन मुक्त हो सकता है ना। अब कई बार ये भी हो सकता है कि पूरा परिवार भक्ति में नहीं आया, पूरा परिवार भक्ति में नहीं आ पाया, क्योंकि हो सकता है पति पत्नी भक्ति में हो, बच्चे ना हो भक्ति में। तो वही सीन है कि आपको तब तक अज्ञात सुकृति का बैलेंस बढ़ाओ उनकी। मतलब कहने का है कि अभी उनके पास उतनी अज्ञात सुकृतियां नहीं इकट्ठी हुई कि वो भक्ति को स्वीकार करें, लेकिन अब आपके पास बड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे ऐसे कार्यों को करें कि उनकी अज्ञात सुकृतियां बढ़ा दो इतनी कि अपने जीवन के लिए आप अपना जिम्मेदारी निभा दो।
आप उनको ये कह के सिर्फ छोड़ना दो कि ये अपना जीवन खुद देखेंगे। अच्छा है वो खुद देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा करना है कि उनकी अज्ञात सुकृतियां बढ़ती जाएं। अज्ञात सुकृतियां कैसे बढ़ेंगी? आप उन्हें इनडायरेक्टली कुछ भगवत कार्यों में लगाते रहो। जैसे अगर आपके घर पे ऑल्टर है, तो आप अपने संतानों से ऑल्टर साफ करा सकते हो। कभी कभी उससे भगवान के बर्तन धुलवा सकते हो कि आप साफ करिए, है ना। कुछ ऐसे कार्यों में उनको एंगेज करिए कि जिससे उनके इस जीवन में इतनी अज्ञात सुकृतियां ऐड हो, जिससे क्या हो, वो भक्त बन जाए कभी। या फिर आप उन्हें वैष्णवों की सेवा में कभी लगा दीजिए, है ना। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कभी वो आके प्रसाद वितरण कर जाए, मंदिर में आके प्रसाद उनके हाथों से बंटवाइए, सेवा करवाइए। सेवा करवाएंगे तभी अज्ञात सुकृतियां बढ़ेंगी। ऐसे अज्ञात सुकृतियां कैसे बढ़ेंगी? हम उतने प्रगत वैष्णव नहीं हो सकते, लेकिन प्रगत वैष्णवों की किसी प्रकार से सेवा करवाइए, है ना। इस प्रकार से अज्ञात सुकृतियों को ऐड करवा दीजिए। परिवार में भक्ति होनी चाहिए, कहने का मतलब ये सब जोग अलर्ट होने चाहिए। हिरन जैसे नहीं होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए कि हाँ, काल का घेरा सबको घेरे हुए है, इसलिए भक्ति करना जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरी कथा सुनाई नारद जी ने प्राचीन वर्षित को। और प्राचीन वर्षित जो है पुरंजन की कथा सुन के, पुरंजन का मतलब अपनी ही कथा सुन के, पुरंजन वही करेक्टर है लेकिन बस नाम अलग था। और उस पूरी कथा को सुन के उन्होंने जाना कि यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ इस जीवन में। मैं वो फिर राजा परिचित परिचिन परिषद क्या बोले, मैं सब कुछ त्याग के अभी वन में जा रहा हूँ। तो उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया कि भाई अभी तो मैं वन में जा रहा हूँ, मेरे को भक्ति करना है। सारे मंत्री बोले अरे यार, भक्ति तो करना है लेकिन अभी कौन देखेगा राजभार। वो बोले राजभार कौन देखेगा, आप लोग देखो। वो बोले नहीं नहीं, अभी आप रुक जाइए, आपके पुत्र लोग तपस्या करने गए हैं, वो आ जाएंगे, उनको संभालने दो, फिर आप चले जाना। बोले नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो प्राचीन वर्षित सारी अपनी भौतिक जिम्मेदारियां सबको देने के उपरांत भक्ति में भक्ति करने चले। तो जिम्मेदारी एक ऐसा है, मैं मेरा ऐसा अनुभव फील करता हूँ कि गृहस्थ भक्तों को तो डेली सोचना चाहिए जिम्मेदारी है मेरी भक्ति। हर वक्त को सोचना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में इतना चीजें होती हैं कि उनको शांति ही सब कुछ लगता है, कि शांति से सब चीजें चलती रहे स्मूथली, सब चीजें शांति से चलती रहे, चीजें हो रही हैं बढ़िया है, बस यही शांति हो बस जीवन में। भक्ति मतलब शांति नहीं। शांति है, जरूरी है, ठीक है, लेकिन क्षणिक है। आध्यात्मिक शांति चाहिए। तो इसलिए ये मैंने टॉपिक जो है इसलिए भी चुना, क्योंकि हम लोग यहाँ गृहस्थों को भी प्रचार कर रहे हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन पहले से ही प्रदान करते रहे कि वास्तविकता में अलर्ट रहें। इसलिए अगर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं हो रहा, हम डेली रीडिंग नहीं कर रहे, डेली हियरिंग नहीं कर रहे, तो हम अलर्ट नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं। हमें इतना जिम्मेदार होना है कि मेरे कम से कम जो मेरी प्रभुपाद जी ने चीजें दी हैं वो मैं जिम्मेदारी से करूं। कई बार भक्त लोग इस्कॉन में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन डेली मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते। जब करते हैं, जब प्रतिदिन करेंगे 16 माला, लेकिन मंगला आरती घर पे भी नहीं करते। तुलसी आरती, नरसिंह आरती, गौर आरती, वही फॉर्मेट को, मंदिर के फॉर्मेट को घर में लाना है। कई बार भक्तों को मंगला आरती याद नहीं होता, तुलसी आरती याद नहीं होता, उनको देखना पड़ता है। तो अगर शुरुआत जिम्मेदार होंगे तो सब याद रहे। और फिर जिम्मेदारी अपने भौतिकता की भी लेनी है। ऐसा नहीं कि भक्ति में इतने इन्वॉल्व हो जाना कि घर पर बच्चे पत्नी जो है उनको समस्या हो रही है, लेकिन वो उतना करना है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार को साथ लेके भक्ति करना। परिवार को साथ लेके भक्ति करना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर किए कि हिरण जैसे नहीं बनना। प्राचीन बरहित की स्टोरी सुनाई, प्लस आपको पुरंजन का थोड़ा एडिशन उसमें था, वो भी आपको बताया। तो
ऐसे करके लक्ष्य को क्लियर रखना है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने ऐलान किया कि मैं, उस राजा की कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने ऐलान किया कि प्रजा में से ही कोई एक को मैं जो है अपनी संतान बना लूंगा, लेकिन उस जिसको मैं संतान बनाऊंगा उसको सब कुछ दे दूंगा। तो प्रजा में ये बात फैली कि अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है, राजा जो है ऐसे करने वाले हैं। तो क्या हुआ, चार पांच लोगों को सिलेक्ट किया गया कि तुम लोग जाओ और राजा से मिलो, राजा तुम्हें मिलेगा, अपना पुत्र बना लेगा। तो ठीक है जी। तो वो गए, राजा के पास जाने लगे, तो मंत्रियों ने रास्ते पे रोका। मंत्री बोले कि अच्छा आपको जाना है, आपको जो है अंदर 2 घंटे में राजा के पास पहुंचना होगा। तो अच्छा, बोले 2 घंटे में? तो कितना किलोमीटर जाना है? बोले नहीं, 1.5-2 किलोमीटर ही है, और जो है आप राजा के पास पहुंच जाओ। और जैसे ही राजा के पास पहुंचोगे, राजा जो पहुंच जाएगा वो राजा पुत्र बन जाएगा। तो चार लोग थे, उसमें से पहले पहला व्यक्ति गया। पहला व्यक्ति जब चलने लगा और रास्ते में मिठाइयों की दुकान आई, और वो मिठाइयाँ देख के आकर्षित हो गया, और उसने क्या किया, मिठाई खाई, एक खाई, दो खाई, कई सारी मिठाइयाँ टेस्ट करने लग गया। और फिर जो है उसकी आंख लग गई, और 2 घंटे बीत गए। फिर जो है मंत्री आ गया, बोले तुम्हारा तो टाइम हो गया। बोले अभी तो राजा से मिला नहीं। बोले हो गया, तुम 2 घंटे बिता लिए मिठाई खाने में बिता दिए 2 घंटे। तो इसको बाहर निकाल दिया। फिर जो है दूसरा पकड़ा, दूसरा व्यक्ति आया। मेरी वॉइस आ रही है सबके पास? तो एक बार बताइए, वॉइस आ रही है कि नहीं? ओके। तो दूसरा व्यक्ति पकड़ा। दूसरा व्यक्ति आगे गया, आगे गया, आगे गया, उसने मिठाई की दुकान देखी, बोला मिठाई तो आके खा लूंगा बाद में, जब राजा का पुत्र बन जाऊंगा, युवराज बन जाऊंगा, फिर मिठाइयाँ ही खाएंगे। आगे चला गया वो, आगे गया, आगे गया, और फिर जो है उसने एक बाग देखा, और उस बाग में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे थे। वो हरियाली थी, झरना बह रहा था। उसको लगा यार बड़ा अच्छा है, युवराज बन जाएंगे तो यहाँ आके रेस्ट करा करेंगे, चलो थोड़ी देर फूलों की खुशबू सूंघ लेते हैं। तो वो फूलों को सूंघने लगा, हरियाली देखने लगा। और उसने फिर वहां पे देखा कई सारी स्त्रियां थी सुंदर सुंदर, और उस खेल रही थी। तो इसने देखा अरे इसी में से कोई एक युवराज बन के मैं पत्नी बना लूंगा। तो बड़ा खुश हो गया, उसने वो ढूंढने लगा किसको पत्नी बनाएंगे। इतने में मंत्री आ गया, बोला तुम्हारा टाइम हो गया 2 घंटे, बाहर निकलो, तुम राजा से नहीं मिल पाए। फिर तीसरे को आया, तीसरा मिठाई की दुकान भी निकाल दिया, बाग बगीचा भी निकाल दिया। आगे चल के बेचारा पहुंच नहीं वाला था राजा के पास, बस 500 मीटर दूरी पे एक कपड़ों की दुकान आ गई। बढ़िया बढ़िया राजकुमार वाले, शहनशाही वाले कपड़े थे। उस दुकान में चला गया, वो बोला कि कुछ पहन लेता हूँ, राजा से मिलने जाना है, राजा से मिलने जाना है, कुछ बढ़िया कपड़े ले लेता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो वो जो है वो चला गया कपड़ों की दुकान पे, कपड़ों की दुकान पे उसने कपड़े पहने, वो भी 2 घंटे बिता दिया। राजा के मंत्री आगे, बोले तुम्हारा भी टाइम खत्म। चौथा व्यक्ति जो था, वो जो है इतना लक्ष्य उसका क्लियर था, उसने मिठाई की दुकान भी नहीं देखी ना, बाग बगीचे स्त्रियां देखी ना, उसने कपड़े की दुकान देखी, सीधा राजा के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका उसको क्लियर था कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं। और वो राजा के पास पहुंचा, और राजा ने फिर जो है उसको अपना पुत्र बना लिया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम जिस जीवन के परिवेश में हैं, विशेषतः गृहस्थ आश्रम में, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं इधर उधर जाने के, लेकिन लक्ष्य क्लियर रखना चाहिए। लक्ष्य एकदम क्लियर रखना चाहिए कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। उस लक्ष्य को आगे रखते हुए जो है भक्तों को प्रयास करना चाहिए। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो फिर फंस जाएंगे। समझ रहे हैं?
तो इस तरीके से हमें जिम्मेदार बनना है, और जिम्मेदारी से गृहस्थ आश्रम को बंधन मुक्त बनाना है। सबसे पहला पॉइंट यही है, जिम्मेदार नहीं होगे तो बंधन मुक्त नहीं। तो ये लोग, आप लोगों को ये सब बातें आपने सुनी, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, पुरंजन की कथा, और आप उसमें सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें जिम्मेदार बन के भक्ति करनी है। अभी कई भक्तों का हो सकता है प्रश्न हो, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा करके, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या प्रश्न है। किसी भक्त अगर चैट बॉक्स पे भी लिख रहे हैं तो वो भी मान्य है। चैट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं आपको, या क्या है। यस जया, श्री विशाखा माता जी थाने से कुछ कहना चाह रही हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे प्रभु जी कृष्ण मेरा माता। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम मतलब कैसे घर में डेटीज भी है हम लोग, आप बीच में हम लोग पूरा मतलब उनको, जैसे प्रभुपाद ने बोला है, मॉर्निंग प्रोग्राम बोला है, तो वो सब मैं करती थी। पर वो अभी कैसे जी। सेवा की वजह से हम लोग नहीं कर पाते, कि कभी कभी तो मतलब हम्म। कैसे एकादशी अभी चली गई ना, फिर भी मैं एकादशी एकादशी विग्रह के डेटीज के मतलब श्रृंगार करती हूँ, है ना, तो वो भी हम्म। मैं नहीं कर पाती हूँ। तो प्रभु जी हम्म। तो फिर क्या है, मतलब मुझे वही समझ में नहीं आता है, हम घर के विग्रह को पहले प्रायोरिटी दे या सेवा को दे। हम्म। देखिए, सेवा आपकी किस समय होती है? प्रभु जी कैसे संध्या भोग रहता है, तो अभी मैंने यस। मतलब मैं टीचिंग करती हूँ, ट्यूशन चालू किया हम्म। है, तो मैंने राजभोग में जी। ट्रांसफर कर लिया मेरा। तो मुझे सुबह, जी। मेरी छोटी डॉटर स्कूल में जाती है 7:30 बजे, हम्म। तो उसके बाद थोड़ा घर का प्रसादम बना के 8 बजे निकलना होता है मंदिर के लिए, तो मैं 9 बजे तक पहुंचती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो राजभोग हम्म। बना सकती हूँ मैं। जी। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं होता है मेरा। जब कब होता है आपका? जब हो पाता है, जब करती हूँ तो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करती हूँ तो हम्म। जब नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का अच्छा। मतलब स्कूल का शेड्यूल है ना, तो टिफिन वगैरह 5:45 6 बजे मुझे उठना ही पड़ता है जब में से, तो मैं 3:30 बजे तो उठ के मैं आपको, जब कर लेती हूँ। जी जी, तो आपको क्या करना है, आप जब तो आप अच्छा अटेंटिव करिए। सबसे पहली बात तो ये है, आपका सुबह का जब एकदम बिना, मतलब अटेंटिव जब करिए। सब सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊंगा, बिना मतलब कई बार जब में बहुत सारे प्लानिंग करते हैं हम, वो सब नहीं, एकदम अच्छा शांति से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेके जप करिए। और आप अगर ये सब नहीं कर पा रहे, डीटी वर्शिप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जो है आप सारी आरतियों को गाइए। अगर आप वैसा नहीं डीटी वर्शिप कर पा रही, दिया अगरबत्ती ये सब नहीं दिखा पा रही, तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका सेवा का सिचुएशन वैसा है, तो आप क्या करिए, आरतियों को गाइए, डेली हम गाइए, काम क्योंकि करते करते डेली मतलब कैसे हम प्रसादम बनाते, घर का भोग बनाते, तो बनाते बनाते हम गा सकते हैं क्या प्रभु जी? गा सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसको उसको उसके ऊपर मेडिटेट करिएगा जो हम गा रहे हैं। और जो है आपको डेली थोड़ा हियरिंग करना है, चेतना को ठीक रखने के लिए हमें श्रवण की आवश्यकता है। श्रवण आप जरूर करिए। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे, दो चीजें बोली गई हैं। शुद्ध भक्ति चिंतामणि नामक पुस्तक है एक, श्री शिवराम स्वामी महाराज की। उसमें उन्होंने बोला है साधक के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण, एक है हियरिंग और एक है श्रवण और कीर्तन। तो अगर हम श्रवण नहीं कर रहे, एक 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 लेडी थी जिसका नाम था अंडाल, जो साउथ इंडिया में हुई, बहुत पुरानी बात है। वो भगवान के लिए हार बनाया करती थी। आप सभी माताएं जो सेवा करती है ध्यान से सुनिए। तो भगवान के लिए हार बनाया करती थी, और हार क्या करती थी, बना के खुद पहनती थी, फिर शीशे में देखती थी,
और फिर उसके बाद वो भगवान को देती थी। एक बार उनके पिताजी ने देख लिया, जो कि पुजारी थे श्री रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ जी के पुजारी थे। उन्होंने देखा कि अरे मेरी पुत्री तो गलत कर रही है, ये क्या कर रही है, पहले हार बनाती है, फिर शीशे में खुद पहन के देखती है, फिर भगवान को चढ़ाती है। तो उन्होंने जो है, उसकी पुत्री ने हार दिया, पिताजी ये हार ले ले, पिताजी ने ले तो लिया हार, उसको साइड में रख दिया और नया हार लिया और रंगनाथ जी को चढ़ाने गए। तो रंगनाथ जी बोले कि मेरे को ये वाला हार नहीं चाहिए, मुझे तो वो हार चाहिए जो तुम्हारी पुत्री ने बनाया। तो रंगनाथ जी ने वो वाला हार चाहिए, क्यों भगवान आप बताइए क्यों चाहिए? बोले चाहे तुम्हारी पुत्री हार पहन के देखती है, लेकिन वो हार पहन के शीशे में क्या देख रही होती है कि मेरे को कैसा लगेगा, और उसको शीशे पे मैं दिखता हूँ। वो शीशे में खुद को नहीं देखती, उसको वो मुझे देखती है कि ये रंगनाथ जी को हार पहनाया जाएगा तो कैसा दिखेगा, इसलिए मुझे वही हार चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा स्थिति लाने के लिए हमें हर केयरिंग करना पड़ेगा, श्रवण, कि हमारी सेवा भगवान को प्रसन्न करे। सेवा ड्राई हो जाती है अगर हम सही से श्रवण नहीं करते। इसलिए आपको अपना जप अच्छा करना है, सेवा अच्छा करना है, हियरिंग करना है, हियरिंग जरूर करिए आप। और हियरिंग किन का करना है आप, वो फिर आपको, आपके काउंसलर हैं, वो सब आपको देखना है। इसलिए हम लोग, दो हियरिंग तो आपको करनी ही करनी है, एक है स्पिरिचुअल मास्टर हियरिंग और स्पिरिट शिला प्रभुपाद हियरिंग, एंड वन काउंसलर हियरिंग। 7 दिन में ऐसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि आप स्पिरिचुअल मास्टर का भी लेक्चर सुने, आप शिला प्रभुपाद जी का सुने, और आप काउंसलर का सुने। तो इस तरीके की हियरिंग आपकी होनी चाहिए हर दिन। चाहे तो 20 मिनट सुनिए, 30 मिनट सुनिए, लेकिन हियरिंग डेली होना चाहिए। यश माता जी बताइए। और भक्तों के भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो गदाधर पंडित प्रभु बोल रहे हैं, जस्ट मेंटेन द फैमिली, ऑल एनर्जी गोज, हाउ टू बी फोकस ऑन गोल। सारी एनर्जी निकल जाती है परिवार संभालने में, लक्ष्य को कैसे हासिल करें। सही बात है। इसलिए प्रचार कर, आपको प्रचार जरूर करना है, गृहस्थ को प्रचार करना जरूर। गृहस्थ केवल फॉलोअर ना बने रहे, उनको फॉलोअर बनना है, लेकिन प्रचारक भी बनना है। जो वह गृहस्थ प्रचार करते हैं उनका दिमाग लगा रहता है पढ़ने लिखने में, लेक्चर देना है, और फिर सही मार्गदर्शन में प्रचार करिए। एनर्जी को पूरा पूरा उधर ही मत निचोड़ दीजिए, जॉब करके आए फिर ये करना, थक गए अब सो जाओ, है ना? प्रचार करिए थोड़ा, कुछ तो एनर्जी ला के रखनी पड़ेगी। आसान नहीं है, लेकिन जिनका ट्रेनिंग होता है सही से, वो गृहस्थ प्रचारक लीडर बन जाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जो गृहस्थ फॉलोअर ही बनते हैं, केवल बस क्लास में आएंगे, इसलिए भक्ति वृक्ष कार्यक्रम इसमें नहीं होना चाहिए मंदिर में, वो घर घर में होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जितने भी गृहस्थ होते हैं वो सेवा में लग जाते हैं। कोई प्रसाद बनाने लाएगा, फिर उनको ये लगेगा हमें, मेरे को ये भी करना है, मेरे को टेस्ट देना है, ये करना है। इसलिए मंदिर में जाके क्लास अटेंड करना एक चीज है, उससे गृहस्थ जिम्मेदार नहीं बनता। गृहस्थों को अगर जिम्मेदार बनाना है तो उनके घरों पे प्रोग्राम करना होता है। एक आज तुम्हारे घर पे प्रोग्राम, आज तुम्हारे घर पे प्रोग्राम, किसी एक ही के घर पे भी प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, सबके घरों में एक एक प्रोग्राम करने का ऐसा विधान है। मान लो आपके 10 फैमिलीज जुड़ी हैं, तो 10ओं के घर एक एक हफ्ते में प्रोग्राम होगा। अगर सबको आप मंदिर में बुलाओगे, मंदिर में क्लास होगी, तो फिर वो जिम्मेदार नहीं बने। गृहस्थों को जिम्मेदारी, गृहस्थों को अच्छा लगता है सेवा करना, गृहस्थों को सेवा करना ज्यादा उनके लिए रिलायबल होता है। सेवा करके वो ज्यादा खुश और प्रगति करते हैं, इसलिए गृहस्थों को सेवा करनी चाहिए। सेवा सबको करनी चाहिए, लेकिन गृहस्थों को सेवा करनी ही चाहिए। और प्लस प्रचारक प्रचार करना चाहिए, तब आपका फोकस बना रहेगा। नहीं तो जॉब, पैसा, परिवार, इतना ही तक रह जाएगा। इसलिए इससे थोड़ा हमें आगे बढ़। एक प्रश्न है, अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो ऐसी जगह प्रचार करें या नहीं? कोई क्रिटिसाइज करे तो प्रचार करें कि ना करें? किस प्रकार का क्रिटिसिज्म है फिर वो देखना पड़ेगा।
अगर मान लो आपको प्रचार करने के लिए कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, समझ नहीं रहा, इसलिए हर जगह पे बोल के प्रचार नहीं होता, कई जगह पे व्यवहार से प्रचार होगा। जैसे पति अगर वो मान ले भक्त नहीं है और वो अनियन गार्लिक खा रहा है, तो आप उसे मना मत करिए, वो खाने दीजिए, उसको बस पका के देना पड़े पका के दीजिए, इसी से एक दिन वो भक्त बन जाए। लेकिन अगर आप पति नहीं खा रहा, अनियन गार्लिक खा रहा है और आप उसे जलील करते रहे हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम तो नरभक्षक हो, जो लहसुन प्याज जैसे रक्त खा रहे हो, चलो कम से कम मांस तो नहीं खा रहा ना, प्याज लहसुन खा रहा है, आप उसे बना के दो। इस तरीके से हमें देखना है क्रिटिसिज्म किस प्रकार का, मतलब समझ रहे हैं। कहने का अर्थ यह व्यवहार से प्रचार होगा उस जगह। तो देखना है, अगर हो सकता है किस प्रकार का हमारे को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, हो सकता है हमारे बोलने से ही किसी को तकलीफ हो और हम भी ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे, तो हमें विनम्र होकर व्यवहार से प्रचार करके प्रचार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकलिटीज होंगी, आप लोगों के प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, समय हो गया है, और आपके कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ लीजिए। अगला सेशन जो है हम आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन देते हैं कब होगा। फ्राइडे तो नहीं होगा क्योंकि हमारी एक फेस्टिवल मीटिंग है यहाँ पे, तो या तो थर्सडे होगा या फिर जब भी होगा आपको बता देंगे। और मैं 14 तारीख से 30 तारीख तक मायापुर और जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तो जैसे भी सेशन हो पाएंगे मोबाइल से कहाँ पे कैसे हो पाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, ऐसे ही टॉपिक्स भागवतम से आपको ला के देंगे। आप अधिक से अधिक लोगों को भी बताइए कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा हो रही है। अगला सेशन हमारा होगा भक्ति को कैसे स्पेशल बनाएं, कैसे स्पेशल बनाएं अपने जीवन में भक्ति को, तो उसका पोस्टर रिलीज होगा, आप उसको प्रमोट कीजिए। जब भी सेशन होगा, इस वीक हुआ नहीं तो अगले वीक, या फिर 14 तारीख को सुबह सुबह होगा, तो आपको ये जानकारी दे दीजिए। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी आज के लेक्चर के लिए सबकी तरफ से। मैं चाहूंगा आप सभी भी प्रभु जी को एक थैंक यू बोल सकते हैं, हरि बोल या हरे कृष्ण बोल के। बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी ने। किस किस को लगता है ये लेक्चर नीडेड था हम सभी के लिए? जिसको लगता है वो हरि बोल या हरे कृष्ण लिख के प्रभु जी को बता सकता है कि जिसके तो सभी को लग रहा है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी ने। इसी तरह हमारा अगला लेक्चर भी होने वाला है। जैसा कि प्रभु जी ने आप सभी से कहा कि आप सभी जी मतलब गृहस्थों को प्रीच करना चाहिए, तो आप प्रीच करना यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हो सकता है बहुत सारे ऑलरेडी प्रीच भी कर रहे हो, तो आप और लोगों को भी इनवाइट कीजिए इन लेक्चर्स के लिए, ताकि वो भी इन लेक्चर्स को सुन सकें और यहाँ से लर्निंग्स ले सकें। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। रिकॉर्डिंग आपको कल मॉर्निंग में शेयर कर दी जाएगी, और अगर किसी को लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिली है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है पर्सनली, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। जब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।